हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक विद आरवी। तो इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कल के दिन किस तरह से हमें बैंक निफ्टी में काम करना है। तो सबसे पहले मैं ब्रॉडर पिक्चर यहाँ पे आपके साथ एनालिसिस करना चाहता हूँ बैंक निफ्टी का। मैंने आपको एक यहाँ पे चैनल के अंदर बैंक निफ्टी घूम रहा है, जहाँ पे बैंक निफ्टी पैरेलल चैनल में बेसिकली घूम रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफी बार सपोर्ट लिया पैरेलल चैनल का, इसका ब्रेकडाउन देने का भी कोशिश किया, बस ब्रेकडाउन फेक होते गए। फिर मार्केट यहाँ से अपने चैनल के दूसरे जोन तक बाजार गया 53,000 के आसपास। अब क्या हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूँ। बैंक निफ्टी चल रहा था, अच्छा खासा बढ़िया चला। इसने क्या किया कि यहाँ पे जब रेजिस्टेंस करा था बैंक निफ्टी, इसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके अपर साइड का मोमेंटम दिया, नेक्स्ट चैनल तक दिया। जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी क्या करने लगा, एक टाइम वाइज करेक्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी चलने लगा। और यहाँ पे जो पैटर्न बन रहे हैं, ये बन रहा है ये जो वेज पैटर्न होता है, ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न होता है, डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न होता है, बाजार वो बना रहा है। अब वो बनाने के बाद बैंक निफ्टी क्या किया, बैंक निफ्टी ने उसका दे दिया ब्रेकआउट। ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बना के बैंक निफ्टी ने उसका दे दिया ब्रेकआउट गैप अप के साथ। फिर ब्रेकआउट टेस्ट करके, मतलब अपने गैप को फिल करके वापस बाजार अभी रेंज में घूम रहा है। बाजार के अंदर दो तीन चीज अभी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज तो ये कि आपको चीज देखने को मिल रहा होगा, इस स्ट्रक्चर का जो पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट मिल गया हमें गैप के साथ, गैप फेल हो गया, फिर बाजार अभी वापस से रेंज में घूम रहा है। एक टाइट रेंज में बाजार घूम रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे एक बाजार स्ट्रक्चर बना रहा है, ये कुछ राइजिंग वेज जैसा पैटर्न है। बेसिकली जो पैटर्न होता है राइजिंग वेज होता है क्या, पहले आपको समझा दूं। राइजिंग वेज जो पैटर्न बनता है, ये तब बनता है बाजार में जब वो बाजार एकदम अप ट्रेंड में हो, वहां से रिवर्सल आना हो, या बाजार डाउन ट्रेंड में हो, ये बनता है तो कंटिन्यूशन में जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बाजार को देखें अपने, तो बाजार के अप ट्रेंड में था, उसके बाद बाजार भी चैनल में आ गया। चैनल में आने के बाद बाजार ने जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट बाजार ने फेलियर कर दिया। और बाजार उसके बाद एक ब्रॉडनिंग बैच में आया, उसका ब्रेकआउट दे दिया। बट उसका ब्रेकआउट देने के बाद बाजार ने अभी भी उसका एक मोमेंटम नहीं दिया। जैसे नहीं होता ब्रेकआउट देके बाजार कंटिन्यूशन में आता, वो नहीं हुआ। बाजार वापस से एक टाइट जोन में आ चुका है। तो अगर बाय एनी ऑफ द चांस बाजार अब नीचे की तरफ आता है, और बाजार ये जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन है 50,000 950,000 का, अब बाजार इसका ब्रेकडाउन दे दे, बाजार गिर के यहाँ से कम से कम 1000 पॉइंट नीचे, अगर बाजार 51,300 से 50,900 के आसपास का जो लेवल है हमारा, मोटा मोटी जो पॉइंट्स होते हैं हमारे कितने होते हैं, ये पहले हम काउंट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है हमारे 400-500 पॉइंट का, अगर बाजार इसके नीचे आ जाता है, तो इसके बाद हमें एक सेल्फ देखने को मिल सकता है कंटिन्यूशन में डाउन साइड में। और बाजार अगर वापस से जो अपना चैनल बना है इसके अंदर आ गया अगर, है ना, तो बाजार में हमें अच्छा सा सेल्फ देखने को मिल सकता है, जो कि बाजार को ना करते करते 49,100 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मोटा मोटा पॉइंट होता है 1700 से 1800 का पॉइंट। ये तब होगा जब ऐसा भी हो सकता है कि बाजार ने ब्रेकआउट दिया, वापस यहाँ पे है, तो वहाँ पे यहाँ पे वापस बायर्स एक्टिव हो जाए 50,800 के आसपास। तो हमें कंफर्मेशन तब मिलेगी जब बाजार इनके अंदर आ जाएगा और इनके अंदर आके क्लोजिंग दे देगा। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एक और चीज आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर कल के दिन सपोज करो बाजार इसका ब्रेकआउट दे दे, ये तब होगा जब बाजार इसका ब्रेकडाउन दे के नीचे सस्टेन करने लगेगा, राइट। अब बाजार इसका ब्रेकडाउन ही ना दे, तब ये फिर ये पैटर्न जो होगा फिर डाउन साइड में नहीं जाएगा। अगर इसका बाजार ने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देके अब बाजार सस्टेन करने लगा अपर साइड में, तो हमें फिर अच्छा खासा अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 52,400 500 का, और 53,000 के आसपास का। और जैसे ही बाजार इस रेंज के ऊपर निकलता है, तो फिर हमारा जो टारगेट है 54,400 के आसपास तक का हम लेके चल सकते हैं। ठीक है। मोटा मोटी तो आपको मैं निफ्टी बैंक को इस तरह से समझा दिया हूँ, एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से उसको देखकर। अब हमें कल के दिन किस तरह से काम करना है, उसके बाद डिस्कशन करते हैं इंट्राडे। तो निफ्टी बैंक हम चार्ट में आते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कुछ लेवल्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं मेरे। अब इसको थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आसान है। तो सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझाता हूँ। आपको एक चीज देखने को मिलेगा आज के दिन। अब मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है आप समझो। बाजार का जो लेवल है, पिवोट लेवल है, मेक एंड ब्रेक लेवल है 51,430 का। बाजार ने एक बार इसको ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया लोगों को, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ट्रैप किया। फिर बाजार ने काफी बार, दो बार यहाँ पे ट्रैप कर चुका है बायर्स को, और सेलर्स को भी यहाँ पे ट्रैप कर चुका है। तो बाजार ऑल ओवर हम देखें तो उस रेंज के अंदर है। किस रेंज के अंदर है, ये पूरे एक रेंज के अंदर बाजार घूम रहा था। आज बाजार क्या हुआ, आज बाजार गैप अप खुला, तो इस रेंज के ऊपर ही खुला। उसके बाद जो भी मतलब जो भी बंदे यहाँ पे बाई किए होंगे, उनको तो प्रॉफिट हो गया, फिर बाजार को वापस नीचे ला दिए। अभी बाजार एक टोटली रेंज में है। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे बनेगा कल के दिन, वो समझते हैं। जब तक बाजार इनके नीचे ना आए, कौन से जोन के नीचे, 51,304 के नीचे एक बढ़िया कौन सा कैंडल, 5 मिनट का कैंडल, रेड कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज देता है 51,305 में, हमें कैसा कैंडल चाहिए, 5 मिनट में एक ऐसा कैंडल चाहिए रेड, जिसका 50% का बॉडी इसके नीचे क्लोज दे, जो मुझे ये बताए कि जो जो सेलर्स है वो डोमिनेट कर रहा है मार्केट में। तो ये मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा उससे।
उसके बाद जो भी पुल बैक आएगा वहां पे मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। किसके लिए? सेलिंग के लिए। हमारे जो टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट ये होगा 51,240, 240, 51,178, ये जो हमारे डाउन साइड के जो टारगेट्स है उसको हम लेके चलेंगे। ऐसा क्यों? अब एक बात समझिए, इसका टारगेट लेके चल सकते हो। और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे बाजार बहुत बार रुका है, ये लेवल 51118, इस जोन के आसपास हमें देखना पड़ेगा, और इस जोन के आसपास देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी हम अगर बाजार यहाँ पे जैसा हम सोच रहे वैसा होता भी है, तो हमें ना करते करते भी हमें आराम से 150 पॉइंट के आसपास हमें कैप्चर कर सकते हैं बाजार के अंदर। अपर साइड में क्या देखेंगे, अगर बाजार कल के दिन खुलता है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर बाजार इस पिवोट के ऊपर चलता है और बाजार इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है 51,493, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है, क्या करने लगता है? सस्टेन करने लगता है। बट इसके ऊपर भी मैं सौदा नहीं बना पाऊंगा। क्यों नहीं बना पाऊंगा? रीजन बताता हूँ मैं। दो जगह में सौदे बन सकते हैं। एक तो अगर बाजार खुलता है, फ्लैट 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 खुल के यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल, कुछ भी पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ पे बाय करके हम कहीं ना कहीं यहाँ पे ये टारगेट और ये टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। और एल्स सबसे बढ़िया अगर हमें बुलिश साइड का ट्रेड लेना है तो कहाँ मिल सकता है हमें? जब तक बाजार इसका हाई ना तोड़े, 51,553 को टूटने दो, इसको जो ओपन हाई बनाया इसको ब्रेक करने दो। ब्रेक करने का अगर जब बाजार पुल बैक लेता है, पुल बैक लेते समय कैसे कैंडल्स बना रहा है, जैसे कि सपोज करो इसने एक बढ़िया कैंडल के साथ, जैसे कि अब क्या होगा, कल के दिन बाजार खुलता है, खुल के अगर बाजार ने यहाँ पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दिया जिसका 50% बॉडी ऊपर क्लोज दे दिया, तब तो मेरे लिए फिर ये बाइंग रहेगा। अगर फिर यहाँ पे आता है, मैं कहीं ना कहीं बाइंग के लिए प्ले करूंगा और मैं स्कैल्प करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आया, बाई किया, यहाँ तक निकाल दिया, फिर अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे बाय करके यहाँ तक के लिए रख सकता हूँ, यहाँ तक के लिए रख सकता हूँ। क्योंकि अगर बाजार ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है तो अच्छा खासा वही 50% बॉडी इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये होगा क्या, हमारे लिए सबसे बढ़िया ट्रेड बुलिश साइड का तब बनेगा जब बाजार इनका हाई तोड़ दे, 51,555 के ऊपर अगर बाजार निकल जाता है और बाजार 50, तो बाजार इसका हाई जरूर तोड़ेगा। बाजार इसके ऊपर निकल जाता है तो आप ये सोच के चलो 51,580 का हाई जरूर टूटेगा, और बाजार में आप यहाँ पे फिर हम सेटअप कहने के ट्रेड बना सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 51,614 का। और जितना मैंने वॉच किया बाजार को, जब भी बाजार इनका हाई तोड़ता है तो उसका बाजार एक पुल बैक जरूर लेता है। यहाँ पे क्या करता है, हाई तोड़ के नए बायर्स को बुलाता है, फिर पुल बैक लेता है, सब कैसल खा के फिर बाजार नीचे आता ही है इस बारी, जितना मैंने वॉच किया। अगर नहीं आता बाई नहीं चांस, तो हम ट्रेड को फिर अपने टारगेट के लिए प्ले आउट कर सकते हैं, जो कि पहला टारगेट होगा 51,615, दूसरा 51,679, तीसरा 51,739, चौथा 51,806। बट अगर बाजार यहाँ पे खुल के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे बढ़िया बुलिश कैंडल बनती है, तो बाजार नीचे आता है। अब यहाँ पे दिखता है कि बाजार आपको क्या दिख रहा है, सपोर्ट अगर ले रहा है, तब यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हैं, स्कैल्प के लिए करेंगे। और ऐसा क्या हो सकता है, कल के दिन में बाजार यहाँ इसका हाई तोड़ के अगर यहाँ पे रिट्रेस्ट आता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स होंगे। बाजार हो सकता है कि लोगों को एसएल खाने के लिए आए। अगर लोगों को एसएल खाने के लिए बाजार आता है, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया जोन कौन सा होगा बाइंग के लिए, बाइंग साइड का देखने के लिए? ये वाला जोन, एक ये वाला जोन 51,491, ये वाला जोन 51,434। ऐसा क्यों? बाजार ने पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, तो अगर यहाँ पे बाजार आता है इसका ब्रेकआउट देकर, तो जो भी एक पुल बैक वाले जो ट्रेडर होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ पे कहने को उनका लिमिट ऑर्डर में सौदा लगा होगा, तो बाजार में इस ऑर्डर में एक बाइंग आ सकती है, जो कि बाजार में हमें स्कैल्प दे सकती है। स्कैल्प के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, स्कैल्प दे सकता है आपको 50-60 पॉइंट का, जो कि प्रीमियम में 25-30 पॉइंट का मोमेंटम दे देगा आपका, उतने में तो काम हो जाएगा, राइट। अगर बाजार कल के दिन हमारे अपर साइड में लोअर लोज लो हाइस का फॉर्मेशन देता है, तो हम अच्छा सा ट्रेंड को फॉलो करेंगे, और फॉलो करके हम अच्छा सा कहीं ना कहीं अच्छा बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हो, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। मोटा मोटी जो मैं यूज करता हूँ 20 EMA और 20 SMA को यूज करता हूँ। अब बेसिकली उसमें होता क्या है कि जैसे कि देखो आप 20 EMA SMA को यूज किया, ये इसमें क्रॉसओवर मिल गया तो बाइंग के लिए है, ठीक है। आज के दिन क्या हुआ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ, छोटा सा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर देखोगे दिन भर रेंज में घूमना है, तो यहाँ पे कहने की ट्रेड आपका बनता ही नहीं ना। अब क्या ट्रेड लेते हैं इसमें, 20 EMA 20 SMA के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता। एक ट्रेड आपका यहाँ बन सकता था कहाँ पे, कि आपने जब, जैसे मैंने कल भी आपको समझाया, आपने अपने सॉरी कल नहीं, अपनी लास्ट वीडियो में, कि बाजार ने जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेलियर था, ब्रेकआउट फेलियर करके सबका एसएल ट्रैप किया, लोगों को बाइंग करवा के इनका एसएल सबका एसएल बाजार खाया, और बाजार कहने के डाउन साइड का मोमेंटम दिया। अभी अगर आप इसके पीछे में ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब पुल बैक आता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सौदा बना लेते हैं। ये जो एसएमए के ऊपर जो है पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है बाजार के अंदर। और 20 SMA 20 EMA जितना मैंने बैक टेस्ट किया है, जितना मैंने इसको देखा है कि ये 915 से आपको मैं इसके बराबर का ही है, या उससे अच्छा भी कह सकता हूँ मैं। इसमें जल्दी हमें ट्रेंड, ये बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह जा रहा है, बाइंग या सेलिंग में, ये बता देता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसको, जितना मैंने टेस्ट किया उस हिसाब से। अब हम आ जाते हैं निफ्टी में। अगर निफ्टी के अंदर आओगे तो निफ्टी में भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। निफ्टी में ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 25,294 में 300 का मोटा मोटी ले लो आप। ये जो पूरा जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है,
बाजार में देखो बाजार कितने बार यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस खाए, रेजिस्टेंस खाए, रेजिस्टेंस खाए। तो 25,080 से लेकर 25,300 जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन बाजार इनके ऊपर निकल जाते हैं, सस्टेन करने लगता है इनके ऊपर, तो हमें एक बाइंग की एक्टिविटी दिख सकती है, जो कि बाजार के अंदर पहला जो हमारा टारगेट होगा 25,338 का होगा। इसके ऊपर हमारे पास लेवल्स अभी बने नहीं है, क्योंकि जो मैं लेवल्स बनाता हूँ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का बनाता हूँ। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का भी शेयर कर सकता हूँ, देयर इज नो इशू, मैं आराम से शेयर कर दूंगा वो, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डेली लेवल्स लिख देना, मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, पहला टारगेट जो हमारा होगा ये 25,326 25,340 का हो सकता है। उसका जो हमारा जो और टारगेट्स आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बाजार 25,500 या 25,600 तक का मोमेंटम देगा, फिर अपन 25,400 500 तक का भी टारगेट्स लेके चल सकते हैं। लेवल्स नहीं, लेवल्स आपको शेयर कर दूंगा इसके मैं, डेली लेवल्स, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लेवल्स होते हैं, बहुत बढ़िया वर्क करते हैं मार्केट में। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा बाजार की पहले जोन में रेजिस्टेंस था, बाजार जो है गिर के इसी जोन के आसपास जो कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग एक्टिविटी हुई और बाजार कहीं ना कहीं इस जोन का बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है 25,259 का। तो हमें इसमें बाइंग कब करना है आप समझ गए, जब बाजार इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो हम देखेंगे बाइंग के लिए 25,300 के ऊपर। सेलिंग कब करना है, सेलिंग तब करेंगे जब बाजार इनके नीचे आ जाए, 25,200 के नीचे बाजार सस्टेन करने लग जाए, तो हमें कहेंगे कहीं ना कहीं सेलिंग का हमें प्रेशर दिख सकता है बाजार में, जो कि पहला टारगेट होगा 25,150 का 50 पॉइंट का। उसके बाद बाजार और नीचे डाउन साइड का मोमेंटम देता है, तो कहीं ना कहीं हमारे और टारगेट्स बन सकते हैं 25,150 पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट हम लेके चलेंगे बाजार में, मोटा मोटी हम लेके चलेंगे 25,080 से 90 तक का हम टारगेट लेके चल सकते हैं बाजार के अंदर। अगर बाजार कल के दिन डाउन साइड में इसके नीचे आ जाए 25,200 के नीचे सस्टेन करने लग जाए, इसका भी डाउन साइड के लेवल्स नहीं है, ये भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, डेली लेवल जो होते हैं उसके अंदर लेवल ज़्यादा होते हैं। पर ये जो है ये बेसिकली जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो आपके जो लेवल शेयर कर रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी के अंदर आप काम करोगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, कि वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती है, हमें उसके साथ ही प्ले करना है, क्योंकि हमें सौदा लेते ही हमें उसके अंदर मोमेंटम चाहिए, क्योंकि हम बाहर हैं। तो आपको जब पता है कि कई इंपॉर्टेंट लेवल बचा के, जैसे सपोज करो ये बाइंग 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 जोन है, अब बाजार जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे आते ही बाइंग होगा, तो आप यहाँ पे पहले सौदा बना सकते हो, पहले सौदा बना लोगे आप छोटे से एसएल के साथ, यहाँ सौदा बनाओगे, सौदा आपका चल गया तो आप फटाक से वहां पे प्रॉफिट बुक करोगे, क्योंकि हम स्कैल्पिंग के हिसाब से ये चीज देख रहे हैं, है ना। अगर बाजार रेंज के अंदर है, अब अगर रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है तो हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बेसिकली ये चीज है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मेरे अगर और एल्स आप मेरे क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम में आप मुझसे डीएम भी कर सकते हो, और एल्स मेरा आप जीमेल में मेल भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा कमेंट करें, राइट। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।